वेलकम टू अ ब्राइट क्लासेस। आज की हमारी टॉपिक होगी रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट्स है, चतुर्भुज के ही पार्ट्स है रोम्बस। रोम्बस जो है ये देखो, आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा। ये एक स्क्वायर मान लो, ये स्क्वायर दिख रहा हो जिसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है और ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अगर इस स्क्वायर को थोड़ा सा यहाँ से दबाया जाए, इसको थोड़ा सा यहाँ से दबाया जाए तो ये कैसा बनेगा, इस तरफ झुकेगा ना। अगर इसको थोड़ा सा दबाया जाए या इसको यहाँ से खींचा जाए तो ये कैसा बनेगा, आपने इसको यहाँ से थोड़ा सा दबाया इसको तो ये कैसा बना, ऐसा बना। इसमें क्या आपने देखा कि ये जो पहले स्ट्रेट लाइन थी 90 डिग्री का एंगल था, अब ये 90 डिग्री का एंगल नहीं रहा। और ये जो लेंथ थी, तो ये लेंथ अगर यहाँ ए थी तो यहाँ भी तो ए ही होगा। लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेंथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन इसका एंगल जो था, इसका एंगल जो था वो चेंज कर गया। तो ये होता है रोम्बस। रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है, ये भी स्क्वायर के तरह ही है। स्क्वायर मीन्स वर्ग, और रोम्बस का को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो समचतुर्भुज के भी सभी भुजाएं बराबर होते हैं। सभी भुजाएं मतलब अपोजिट साइड्स भी और एडजेसेंट साइड भी, यानी अगल बगल के भी और अपोजिट भी, सामने के भी अगल बगल के भी। दिख रहा होगा आपको। तो यही तो होता है डेफिनेशन स्क्वायर का, कि उसमें भी आमने सामने एडजेसेंट साइड्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन वहाँ इसका एंगल 90 का होता है और इसमें एंगल 90 का नहीं होता है। रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है। तो रोम्बस को आपने देख लिया कि ये जो था वो स्क्वायर के टाइप से ही, लेकिन स्क्वायर को थोड़ा सा दबाते हैं तो रोम्बस क्रिएट होता है। तो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होते हैं। अगर इसको ए माना तो ये भी ए और ये भी ए और ये भी ए, यानी चारों साइड इक्वल होंगे, एंगल 90 का नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसके एक डायगोनल होंगे, विकर्ण भी होगा। अगर ये इसका डायगोनल है, डायगोनल किसे कहते हैं, अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन या अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है, डायगोनल। तो ये डायगोनल जो है ये अपोजिट कॉर्नर को मिला रही है। अब ये बताओ, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये चारों तो इक्वल, और ये दोनों का क्या है, ये दोनों का इंक्लूडिंग है, कॉमन साइड है। ये दोनों का कॉमन साइड है, यानी अगर मैं इसको ए बी सी डी नाम दे दूं, ए बी सी और डी, तो आप देखेंगे कि ए डी सी जो है, ए डी सी जो है वो ए सी बी का क्या हो रहा है, कॉन्ग्रेंट हो रहा है, सर्वांगसम हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो एस एस एस, साइड 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 से। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था ना कॉन्ग्रेंसी में एस एस एस। देखो ये साइड ए बी जो है वो डी सी के, और बी सी जो है वो ए डी के, और ए सी जो है वो कॉमन साइड है, यानी साइड साइड साइड, कॉन्ग्रेंसी को रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी एक के ऊपर दूसरे को अगर डालेंगे, एक के ऊपर दूसरे को डालेंगे तो एग्जैक्टली एक दूसरे को ढक लेगा। पहले वाले भी दूसरे को पूरा पूरा और दूसरा वाला भी पहले को पूरा पूरा, कॉन्ग्रेंसी के नियम से। तो अब आप ये बताइए, अगर ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल तो होगा ही, यानी कॉन्ग्रेंसी के नियम से ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। और ये एंगल और ये एंगल भी, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। दैट मीन्स क्या, कि डायगोनल ऑफ रोम्बस जो है वो क्या है, डायगोनल जो है रोम्बस का वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कोण का समद्विभाजक है, यानी कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अगर ये x तो ये भी x, और ये x तो ये भी x।
तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है समचतुर्भुज का, वह कोण को दो बराबर भागों समद्विभाजित करता है। डायगोनल को टू इक्वल, ये एंगल को टू इक्वल पार्ट में, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई होगी। अब इसी में इस डायगोनल की बात करेंगे, अगर इस डायगोनल की बात करेंगे तो सेम चीजें यहां भी लागू होगी, यहां भी सेम चीजें ही लागू होंगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये एक रोम्बस है, ये इसका डायगोनल था बेटा, तो ये और ये दोनों भी, इन दोनों का एरिया जो होगा, दूसरा पॉइंट में लिख लेना कि ABCD इज अ रोम्बस। ABC जो है एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC, ट्रायंगल ABC इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल CBD, ट्रायंगल CBD के। क्या देखा कि अगर ये कॉन्ग्रेंट है, यानी रोम्बस में ये तो कॉन्ग्रेंट आपको हमने फर्स्ट पॉइंट में बताया, तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे, इन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा सिंपली। अब देखो मैं इसके फॉर्मूले आपको लिखवाते जाता हूं और मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूले कैसे होते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस की बात करेंगे। रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 D1 D2, where D1 is the first diagonal, D2 is the second diagonal। अगर इसको मैं D2, इसको मैं D1 मान लेता हूं तो एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। वैसे किसी भी क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल की, एक ट्रेपीजियम को छोड़ के तो सबका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सभी के एरिया की अगर हम बात कर लें तो एक ट्रेपीजियम का नहीं होता, क्योंकि ट्रेपीजियम का आपको पता होगा कि ये दोनों साइड्स तो पैरेलल होते हैं, ये दोनों साइड्स तो पैरेलल होते हैं, ये और ये नहीं होते। तो यहाँ होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। उसके बाद जितने भी क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे वो सारे क्या होंगे, इसी फॉर्मूले पे चलेगा। और A² साइन थीटा भी होता है इसका फॉर्मूला, जो आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इनको आप देखो कैसे हम फाइंड करेंगे। देखो अगर ये A साइड, ये भी A साइड, ये भी A साइड और ये भी A साइड। अब एक चीज है, तीसरा पॉइंट लिखो बेटा कि अगर दो पैरेलल लाइन हो, ये और ये देखो पैरेलल लाइन है ना, और ये लाइन AB और CD पैरेलल होंगे, क्योंकि पैरेलल, ये रोम्बस का डेफिनेशन ही मैंने क्या बताया था कि अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड जो होंगे, आमने सामने की जो भुजा होंगी वो बराबर भी होगी और पैरेलल भी होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमेशा तो बराबर है। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे उसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होगा। अगर यहाँ से यहाँ 5 तो यहाँ से यहाँ भी 5, यहाँ से यहाँ भी 5, ये फिक्स्ड होता जाएगा, इसकी हाइट हमेशा बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो तो यहाँ से जो यहाँ की हाइट होगी वहीं यहाँ से यहाँ की हाइट होगी, हर जगह ऐसा ही चलेगा इसकी हाइट। तो ये पैरेलल लाइन तो है, तो पैरेलल लाइन में अगर डायगोनल जिस पॉइंट पे मिलती है वहां वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दो पैरेलल, ये पैरेलल लाइन है, मान के चलो ये AB और CD पैरेलल लाइन है, तो डायगोनल जिस पॉइंट पे मिलती है, यानी डायगोनल कहाँ मिल रही है, यहाँ 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 यहाँ, तो ये सारे एंगल कितना बनाएगी, 90 का। और 90 डिग्री पर अगर ये मान के चलो एक लाइन है, इस पे 90 डिग्री जाती है, एक एल्टीट्यूड है, दैट मीन्स ये इस लाइन को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी अगर ये D2 तो ये भी, ये अगर ये D2 था तो ये D/2, ये भी D/2, और ये D1 था तो D1/2 और ये D1/2, क्योंकि पूरा D1 था, पूरा D2 था, तो ये जैसे ही 90 डिग्री एल्टीट्यूड लंब पड़ा तो ये इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटेगी, तो क्या कर देगी, D1/2 और D1/2। दैट मीन्स क्या, D1
सेम चीज़ है यहाँ भी, d2/2 दैट मीन्स d2। तो क्या देखा कि जब दो पैरेलल लाइन हो और उनका जो डायगोनल हो जिस पॉइंट पे मिलता है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये क्या करेगा, डायगोनल को दो बराबर भागों में कभी नहीं बांट पाएगा। डायगोनल यानी d1 जो है वो d2 के बराबर नहीं होगा, ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि वैसे भी दिख रहा है, देखो ये डायगोनल थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन देखने से नहीं होता। ध्यान भी रखना इस चीज़ को कि इसके डायगोनल बराबर तो नहीं होंगे, लेकिन क्या होंगे, d1 परपेंडिकुलर d2 पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इससे आप निकालने की कोशिश करो कि कैसे 1/d1 d2 होता है। देखो किसी भी, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की बात करता हूं, थोड़ा सा फ्रेश बना लेता हूं। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, रोम्बस है, और ये AD और CB इसके डायगोनल है। तो देखो ये अगर ये ट्रायंगल ये O पे काटती है, इसको मान लेते हैं O, तो ACD की जब बात करेंगे या COD की, तो COD ट्रायंगल में इसका एरिया क्या होता है, 1/2। अब बेस अगर A है तो बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। अब इसकी बात करूं, सेम चीज़ है, इसकी भी अगर बात करूं तो क्या होता है, AOB की बात करूं तो 1/2, इसका भी बेस इंटू हाइट। ये यहाँ से यहाँ तक एल्टीट्यूड अगर डाल दूं तो ये हाइट हो जाएगा ना h, इसको मान लो h/2, इसको भी मान लो h/2, क्योंकि पूरा तो h हो जाएगा, पूरा तो हमारा यहाँ से यहाँ तक h आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी और इसमें भी, और इन दोनों को देखो क्या होता है, यहाँ इसको करना करो तो क्या होता है 1/2, और a कॉमन ले लेंगे दोनों में, 1/2 a तो दोनों में कॉमन है, तो क्या है h/2 डेट मीन्स क्या 1/2 a इंटू h। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल का, और फिर इस ट्रायंगल का भी वही 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ तक, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इससे क्या पता चला कि ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इस चारों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। एक डायगोनल एक रोम्बस को दो पार्ट में, और दो डायगोनल एक रोम्बस को चार पार्ट में डिवाइड किया, चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, और जैसे ही किया तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने ये जो हमारा एंगल है वो क्या है, हाइपोटेनस A हो जाएगा। इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं और ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा A, और इसको अभी हमने क्या माना था, इसको मान लो d1/2, इसको मान लो d1/2, तो क्या होगा इसका स्क्वायर, ये जो है ये और ये इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो और ये क्या है d2/2, तो ये भी d2/2। तो इस ट्रायंगल में जब बात करेंगे इसका, तो ये जो a² है, ये a² क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी d1/2 का स्क्वायर अब प्लस किसका d2/2 का स्क्वायर, d2/2 का स्क्वायर। इससे क्या निकल जाएगा, इसको मिटा देता हूं, इससे क्या निकल जाएगा a, तो a बराबर क्या हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, रूट ये पूरे बट्टे में 2 कर दो, क्योंकि 2 2 जा 4, तो 2 आ जाएगा। तो ये क्या निकल गया साइड, और साइड जैसे ही निकल गया तो इसकी फॉर्मूला आप वहां पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आपके पास साइड हो, नहीं हो, आपके पास डायगोनल था, तो डायगोनल से आप साइड निकालने का फॉर्मूला ही इसको बना लो। डायगोनल से अगर साइड निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालना, साइड निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर में और अपॉन में 2। अब
पेरीमीटर की जब बात करेंगे तो पेरीमीटर तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यानी ए को कितनी बार प्लस करेंगे, 4 बार। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। मीन्स क्या, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a। एरिया आ गया, पेरीमीटर आ गया। पॉइंट्स मैंने आपको क्या क्या बताया कि रोम्बस के डायगोनल, रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, जिस कारण से वह दोनों डायगोनल मिलकर रोम्बस को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। रोम्बस के डायगोनल कभी इक्वल नहीं होते, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। इसीलिए रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे का रोम्बस का एक डायगोनल दूसरे एक डायगोनल जो है और ये उसका आधा जो होता है वो 90 डिग्री पे वो बिल्कुल इक्वल होते हैं, यानी जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, और जितना ये होगा d2 का उतना ये, अगर इस पूरे को d2 मानते हैं तो ये हो जाएगा d2/2, ये भी d2/2। उसके बाद चलो आज इतना ही है।